सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए। महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा। उसमें भी जब संतों से बोला कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही, तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी, तभी एक बार अरेंजमेंट्स हो भी गए और फिर से वो बारिश के कारण चाहे वो टेंट भी बिखर गए, फट गए और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा, और कोई सामान, कोई घर किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है
ये परमात्मा जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए, एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है? तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे, नहीं। इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है? ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं? वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है? वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती।
एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ, तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं, तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है। पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ, ठसके और सांस को, अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन खत्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर, स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी हैं, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति
गृहस्थ में, समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम 1 घंटा पलक झपका लेंगे, हम 1 घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था, तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई। ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना, तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ए मेरे मन सुमिरन कर ले। तो वो बात ये नहीं कही गई कि ए जीभ सिमरन कर ले, ए शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा वो महसूसियत, तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं। जब मन में दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बार बार सुन रहे हैं हम, रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही जैसे कहा गया है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवीय होना हर एक में संभव है। बस इस देव के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसको पहचान कर इसमें एकमिक होना है। जब ऐसा हो जाता है फिर इंसानियत सीखने की बात नहीं रह जाती। फिर मन में खुद ब खुद वो करुणा, दयालुता, एक प्यार, स्नेह, एक दूसरे से एक किस तरह रवैया रखना है, वो बिहेवियर, वो कुछ समय का नहीं, हर समय एक अच्छाई हमारे अंदर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही आ जाती है कि इस परमात्मा से प्यार हो गया, इसको देख लिया, मन में बसा लिया, तो अब जीवन में ह्यूमन वैल्यूज़ खुद ब खुद आ गई। वो फिर ज़बरदस्ती की सिखाई हुई ऊपरी बिहेवियरल नहीं है, अंदर से ही वो बात कि जिस तरह एक शरीर में अगर हम कहीं पे भी एक स्क्रैच लगता है तो ब्लड ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो खून ही बसा है। तो कैसे कहीं से भी स्क्रैच करेंगे, खून नहीं आना है। वहीं उसी तरह एक अगर इंसानियत अंदर भर गई, क्योंकि ये रूहान अंदर बसा है, ये परमात्मा बसा है, तो अंदर से हर समय ही चाहे कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, अंदर जो है वही बाहर आना है। तो ऐसी अच्छाई, हर समय की अच्छाई हर किसी के हिस्से में रहे। हर कोई अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए, और वो भी किस तरह एक सही रीज़न से, एक सही नियत से। वरना सत्संग आके अगर जो शब्द बोले गए संतों ने उसको अनसुना कर दिया, ध्यान कहीं और रखा, कोई सिर्फ अगर गीत भजन चल रहे हैं
तो उसमें उनके बोलों को मन में नहीं बसाया, सिर्फ एक धुन को, म्यूज़िक को ही एंजॉय करके कान रस तक एक उस समय का टेम्पररी एक झूम लिया। पर ये सही वजह नहीं है कि सत्संग सिर्फ अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काटने के लिए आओ। नहीं, सत्संग तो इसलिए है कि सत्संग में संत हैं, संतों का संग करने से जीवन में असली परिवर्तन आता है। उनके बोलों को एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना सुन के जीकर जीवन बदला जा सकता है। और जो अपने जीवन को इस तरह बदल लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक सिर्फ प्रथा की तरह नहीं सेवा सुमिरन सत्संग कर रहे, वो वाकई ही इस परमात्मा को अंग संग देख रहे हैं, मन में बसा के हर किसी में, पूरी सृष्टि में इस परमात्मा को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं और फिर हर कार्य को सही उद्देश्य से कर रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, जहाँ भी होंगे सेवा सत्संग सुमन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में फिर से बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है ईमानदारी की जीत। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सतगुरु की रहमत हो जिस पे बेहिसाब उसकी ज़िंदगी बन जाती है। लाजवाब दर्द की शिकायत न सुख में घमंड हर हाल में रहता है। वो रब के संग न पूजा में है न पाठ में, वो तो बस है दिल के भाव में। प्रेम से देख हर रूह में खुदा को, यही है असली इबादत इस जहान में। ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में, आसमान में ना मंदिर में ना मस्जिद में, वो तो बसा है हर एक इंसान के दिल में। बस नज़र बदलने की देर है, निरंकार हल पल पास होता है, बस पहचान की देर होती है। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो व्यवहार से भक्ति करे, भक्ति कोई दिखावा नहीं, वह जीवन का एक सहज और सच्चा भाव है। जो अपने व्यवहार में नम्रता, सेवा और प्रेम को उतारता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। साथ संगत जी, केवल घंटी बजा देना या भजन गा देना ही भक्ति नहीं, हर जीव में ईश्वर को देखना ही असली साधना है। अहम ही सबसे बड़ा अंधकार है, ज्ञान का सबसे पहला काम होता है मैं को मिटाना। जब तक मैं है तब तक वह नहीं दिखता। जो भी सत्य को जानना चाहता है उसे अपने अंदर के अहम द्वेष और मोह से ऊपर उठना होगा। साथ संगत जी, निरंकार की रोशनी तभी मन में उतरती है जब अहम का पर्दा हट जाता है। साथ संगत जी, राजू एक गरीब बढ़ी था जो मेहनत से लकड़ी के फर्नीचर बनाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता था लेकिन आमदनी उसकी बहुत कम थी। साथ संगत जी, फिर भी वह कभी बेईमानी नहीं करता। एक दिन एक अमीर सेठ उसके पास आया और बोला, मुझे एक लकड़ी की अलमारी बनवानी है साथ संगत जी, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। राजू ने कहा, मैं सच्चे मन से बनाऊंगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मजबूत और टिकाऊ होगी। साथ संगत जी, राजू ने दिन रात मेहनत करके अलमारी बनाई और समय पर सेठ को सौंप दी। साथ संगत जी, सेठ ने देखा उसमें बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, वह बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, सेठ ने पूछा, राजू क्या तुम मेरे बंगले में फर्नीचर बनाने का स्थायी काम करोगे? तो साथ संगत जी, राजू चौंका और फिर सिर झुकाकर बोला, जरूर, अगर मेरी मेहनत से आप संतुष्ट है तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। साथ संगत जी, सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कई कारीगरों से मिला लेकिन तुम जैसा ईमानदार और समर्पित कारीगर बहुत कम मिलते हैं। आज से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। साथ संगत जी, राजू की आंखों में आंसू की खुशी के आंसू निकल आए और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। साथ संगत जी, ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन अंत में हमेशा जीतती है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। साथ संगत जी, मैं एक उदाहरण किसान
एक साधारण किसान हर दिन सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता। वो अपनी हालात से संतुष्ट नहीं था। साध संगत जी, हर किसी को देखता और सोचता, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, गाड़ी नहीं है, क्या भगवान मुझे देखता नहीं है? एक दिन गांव में एक संत आए और बोले, तू माया को देख रहा है, मालिक को नहीं। आँख पर माया का पर्दा है, इसलिए तुझे कृपा नहीं दिखाई देती। किसान ने पूछा, कैसा पर्दा? मुझे सब साफ दिखाई देता है। संत बोले, आओ मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। वो किसान को शहर ले गए साध संगत जी। वहाँ एक आदमी अमीर के घर ले जाकर बोले, देखो ये जो दिखता है बड़ी गाड़ी, एक नौकर, इन्हीं के पीछे उसका चैन खो गया है। हर रोज टेंशन, डर, चिंता, हर रात नींद की गोलियों में सोता। अब संत उसे एक झोपड़ी में ले गए। वहाँ एक गरीब बुजुर्ग बैठा नाम ले रहा था, जिसके चेहरे पर साध संगत जी शांति थी। संत बोले, अब बताओ असली सुख किसके पास है? किसान बोला, जहाँ संतोष है वहीं सुख है। संत मुस्कुराए तो जान लो, माया देखने वाली चीज़ है और निरंकार अनुभव करने वाला। जिसे माया में भगवान दिखे वही सच्चा भक्त है। साध संगत जी, माया आंखों को भरमाती है और सद्गुरु उस भ्रम का पर्दा हटाते हैं। बाहर का ताज अगर भीतर से खाली हो तो वह कुछ नहीं, लेकिन भीतर का चैन सबसे बड़ा खजाना है। एक युवती साध संगत जी रोज अपने चेहरे को शीशे में देखकर सजती थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहती थी। उसे कुछ न कुछ कमी दिखती थी। एक दिन वह सत्संग में गई। संत ने कहा, अगर तुम खुद को सिर्फ आईने में देखोगी तो बाहरी सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम खुद को ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आत्मा का सौंदर्य प्रकट होगा। कुछ दिनों बाद वह रोज सुमरन करती, सेवा करती और मुस्कुराकर दूसरों की मदद करती। साध संगत जी, अब जब वह शीशा देखती तो उसे शांति दिखती। साध संगत जी, बाहरी आईना चेहरा दिखाता है, लेकिन आत्मा का आईना परमात्मा दिखाता है। एक विद्वान पंडित रोज बड़े जोर जोर से शास्त्र पढ़ता था। लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करते थे। साध संगत जी, एक दिन सतगुरु वहाँ आए और बोले, क्या आपने खुद को जाना है? पंडित बोले, मैं वेद पढ़ता हूँ, उपनिषद जानता हूँ। साध संगत जी, दर्शन के सारे ग्रंथ रटे हुए हैं। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं जाना, उसकी सारी विद्वता अधूरी है। ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटा दे, नहीं तो वह सिर्फ बोझ है। साध संगत जी, सच्चा ज्ञान बोझ नहीं बोध बन जाता है। जब हम ब्रह्म ज्ञान से खुद को पहचान लेते हैं। एक बालक ने साध संगत जी संत से पूछा, बाबा यह शरीर क्यों बनता है जब अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है? संत ने पास की मिट्टी उठाई, उसमें एक बीज रखा और कहा, अगर बीज डालो तो यह मिट्टी फूल भी उगाएगी और फल भी। यह शरीर मरणशील है, लेकिन ज्ञान का बीज इसमें बोया जाए तो अमरता की खुशबू फैलती है। साध संगत जी, एक अमीर आदमी मंदिर जाता था और हर बार बड़ी भारी दान राशि देता था, पर जब वह गरीब से रूठता, गुस्से में आग बबूला हो जाता। एक दिन संत ने कहा कि बेटा, दान वो नहीं जो तुम मंदिर को देते हो, दान तो वह है जो तुम अपने व्यवहार में दूसरों को देते हो। प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, सच्चा भक्त वो है जो मन का भी दानी हो, न कि केवल धन का। साध संगत जी, एक बार एक भक्त रोज मंदिर में आता, दीप जलाता, फूल चढ़ाता और कहता कि हे प्रभु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर पूछा, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? तो साध संगत जी भक्त बोला, हाँ प्रभु। भगवान ने कहा, तो तब तेरा पड़ोसी भूखा था, जब तेरी बहन रो रही थी, जब तेरे घर में आया कोई सत्संगी प्यासा था, तब तेरा प्रेम कहाँ था? भक्त झुक गया। साध संगत जी, प्रभु से प्रेम शब्दों से नहीं व्यवहार से प्रकट होते। जो हर वाणी में प्रभु को देखते वही सच्चा भक्त है। साध संगत जी, उसने जमीन नहीं दिलों को जोड़ा है। जिसने भी सतगुरु को देखा, खुदा को देखा,
ना मंदिर ना मस्जिद ना गिरजा ना घर की दीवारें, निरंकार हर दिल में है साथ संगत जी। यह ज्ञान जो दिया गया है वो सतगुरु प्यारा है। एक बच्चा भीगता हुआ सत्संग में आया, किसी ने कहा अरे इतनी बारिश में आया तू? बच्चा बोला बारिश तो सिर्फ बाहर है, पर सतगुरु की बातें अगर छू गई तो अंदर सूखा पड़ जाएगा। सत्संग और ब्रह्म ज्ञान रूह के लिए वर्षा है, जितना भीगोगे उतना हल्का और निर्मल बनोगे साथ संगत जी। जिस दिन मैं गिरा उस दिन खुदा मिला, जो झुका वही ऊंचा, यह गुरु मंत्र खिला। भटक रहा था जहाँ मैं तहाँ खुद को खोजते, गुरु ने कहा वही रूह है बस ब्रह्म में था पला। तेरी सेवा से ही सच्ची भक्ति का रूप निखरता है, हर मुस्कान में तेरा चेहरा नजर आता है। ना नाम ना यश चाहिए इस संसार से, बस तेरा ही काम हो यही जीवन का सार लगता है। साथ संगत जी हमारा मन भी विशाल हो जाए, इसमें कोई तंगदिली ना रहे, क्योंकि तंगदिली ही हमेशा परेशान करती है। तंगदिली के कारण ही किसी बढ़ते हुए को देखकर जलन पैदा होती है साथ संगत जी, कि मैं तो गरीब हूँ वह दौलतमंद कैसे हो गया। यह सोच हमें सोने नहीं देती। इसके विपरीत जब विशालता हृदय में आ जाए तब इंसान यही सोचता है कि हे प्रभु, मुझे पेट भर भोजन दिया है सबको दे, मुझे रहने के लिए जगह दी है सबको दे, तुझे तन ढकने के लिए वस्त्र दी है तो सबको दे। ऐसी विशालता वाले गुरुमुख के दिए हुए वरदान भी कभी खाली नहीं जाते साथ संगत जी। ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को ही भस्म कर देती है। जो ज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म कर देती है साथ संगत जी। केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम, यदि जान जाओ तो सच्चे मन में इसको मानो तुम। सर्वश्रेष्ठ यह निरंकार है, हरदम यह एहसास रहे इसका, ये आधार लेना है साथ संगत जी। इस पर ही विश्वास रहे, यहाँ वहाँ ना ध्यान यह भटके, इस पर ही बस टिका रहे। कहे हरदेव सदा हृदय में ज्ञान गुरु का बसा रहे, कहे हरदेव सदा हृदय में ज्ञान गुरु का बसा रहे। साथ संगत जी शब्दों से नहीं सुमरन से संवाद होता है। जहाँ शब्द चुप हो जाते हैं वहाँ प्रभु का आभास होता है। मन को जो थाम ले वह नाम का सहारा है, बाकी तो सब माया का बाजार है साथ संगत जी। एक अंधेरी गुफा में दो लोग गए, एक ने बस चिल्लाना शुरू किया, कुछ दिख नहीं रहा बहुत अंधेरा है। दूसरे ने शांति से दीपक जलाया और सब साफ हो गया और साफ साफ दिखने लगा। जो सिर्फ शिकायत करता है वह अंधेरे में ही रह जाता है साथ संगत जी। सतगुरु का ज्ञान दीपक की तरह है जो अंदर बाहर दोनों रोशन करता है साथ संगत जी। जिस प्रकार मिठाई की परख उसकी आकृति देखकर नहीं हो सकती, उसकी परख तो उसकी मिठास से होती है। इसी तरह संत महापुरुष की परख उसके जीवन से, उसके कर्मों से होती है साथ संगत जी। हमें अपना जीवन संतों जैसा बनाना है। आज तक जिस प्रकार रवि महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार किया जा रहा है, आगे भी इसी तरह करते जाना है। उनके उपदेशों को अपने जीवन में ढालते रहना है, क्योंकि भक्त लोग ही उन रब्बी अवतारी महापुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को समझ सकते हैं। जो लोग राजनीतिक उपलब्धि के लिए संतों को दुख दे रहे हैं साथ संगत जी, उनके लिए दातार से अरदास है कि उन्हें भी ऐसी समझ दे जिसे जहाँ वे इन संतों की वास्तविकता को समझ सके, वहाँ यह भी समझ ले कि संत अपने जिन असूलों पर टिके हैं उन्हें कभी ना छोड़ते हुए सदैव उन पर अलग दूरी प्रभु से कोई बस अज्ञान की दूरी है साथ संगत जी। प्रभु से दूरी बनती तुझको देख ही मगरूरी है, कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। भटक रहा है अंधियारे में इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की नजरें, ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखता है इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हरदेव कि कण कण में बसे रमे राम को जान जरा। साथ संगत जी अर्जुन एक साधारण लड़का था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि तू तो फेल हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। साथ संगत जी अर्जुन चुपचाप सुनता रहता था, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट जाता था।
साथ संगत जी, एक दिन की बात है, स्कूल में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ। एक गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम खुद से कहो कि यह काम मैं कर सकता हूँ तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, अर्जुन को यह बात दिल में लग गई। उस दिन से उसने खुद से कहना शुरू किया कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा। धीरे धीरे उसने नियमित पढ़ाई शुरू की, टीचरों से सवाल पूछे और मेहनत से हर चैप्टर को समझना शुरू किया। साथ संगत जी, परीक्षा के दिन आए और अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा भी दी। जब रिजल्ट आया तो वह अपने स्कूल में टॉप 10 में था। वहीं बच्चे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे अब उसकी तालियां बजा रहे थे। साथ संगत जी, अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, सच में मैं कर सकता हूँ। साथ संगत जी, कहने का भाव सिर्फ यही है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, और यही असली मंत्र है सफलता का भी। साथ संगत जी, राजू एक गरीब बढ़ई था जो मेहनत से लकड़ी फर्नीचर बनाता था। साथ संगत जी, राजू एक गरीब मेहनत से फर्नीचर बनाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन आमदनी उसकी बहुत कम थी। फिर भी वह कभी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन एक अमीर सेठ उसके पास आया और बोला, मुझे एक लकड़ी की अलमारी बनवानी है, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। साथ संगत जी, राजू ने कहा, मैं सच्चे मन से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मजबूत और टिकाऊ होगी। साथ संगत जी, राजू ने दिन रात मेहनत करके अलमारी बनाई और समय पर सेठ को सौंप दिया। साथ संगत जी, सेठ ने देखा उसमें बहुत सुंदर कारीगरी की गई थी। वह बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, फिर सेठ ने पूछा, राजू, क्या तुम मेरे बंगले में फर्नीचर बनाने का स्थायी काम करोगे? साथ संगत जी, राजू चौंका और फिर सिर झुकाकर बोला, जी जरूर, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है और आप मेरी मेहनत से संतुष्ट हुए हैं तो मैं आपका काम जरूर करूँगा। साथ संगत जी, सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कई कारीगरों से मिला, लेकिन तुम जैसा ईमानदार और समर्पित कारीगर बहुत कम मिले। आज से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। साथ संगत जी, राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। साथ संगत जी, ईमानदारी धीरे धीरे चलती है, लेकिन अंत में हमेशा जीतती है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गाँव में रहने वाले रमेश नाम का एक युवक बहुत दुखी था। साथ संगत जी, उसका कोई काम नहीं चलता था, घर की हालात खराब थी और वह हर रोज भगवान से शिकायत करता था कि मैं इतना भला इंसान हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था। रमेश भी वहां चला गया। सत्संग में एक बुजुर्ग संत ने अपने वचनों में कहा कि ईश्वर को दोष देना बंद करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी का धन्यवाद करो और सेवा का रास्ता अपनाओ। साथ संगत जी, सतगुरु की राह पर चलो, बाकी सब खुद ब खुद सुधर जाएगा। साथ संगत जी, यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने अपने दुख को भूलकर दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसके पास जो भी था थोड़ा बहुत था, उसमें से वह गरीबों की सेवा करने लगा, उनकी मदद करने लगा, वृद्धों की सेवा करने लगा और रोज रोज सत्संग में जाने लगा। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। जहाँ पहले लोग उसे नफरत नकारते थे, अब वह उनका प्रिय बन चुका था। साथ संगत जी, एक दिन उसी गांव में एक व्यापारी ने उसके स्वभाव को देखकर उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब वह रमेश जो दुखी रहता था खुश रहने लगा। साथ संगत जी, उसके दिल में आत्मिक शांति आ गई। उसने सीखा कि सद्गुरु के शरण में आने से जीवन की दिशा बदल जाती है। जब इंसान खुद बदलता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और सतगुरु की राह पर चलने में है। जो निरंकार को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल भी होता है। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संतों की संगत और इनकी सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। यह जो अंग-संग निरंकार है इसका ध्यान नहीं छोड़ना और सेवा सुमरन सत्संग पर अपने आप को दृढ़ रखना है। जो निरंकार प्रभु को जानते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, है सब ईश्वर के ही भक्त है, महापुरुष है। इनकी सेवा करनी है तथा इस निरंकार का सिमरन उठते बैठते सोते जागते हर समय करना है। इससे बड़ा कोई कर्म या धर्म नहीं बताया गया। साथ संगत जी, इन 3 बातों को
कभी हमें नहीं भूलनी चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहा रही है कि युगों युगों से संत जन यही संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और अपने जीवन में इस प्रभु को महसूस करो, इसे सब में देखो, इसे हर समय देखो। ऐसा जीवन जीने के लिए जागना जरूरी है। इसलिए आवाज़ दी जाती है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार के दर्शन करके हर समय भक्त बन जाओ। साथ संगत जी, हर समय की भक्ति कर लो। संतों के संदेश चाहे किसी भी माध्यम से कानों तक पहुँचे, वह संदेश हर एक को जगाने और उन्हें जागृति प्रदान करने की अवस्था पर आधारित रहे। यह जगाना सिर्फ एक रात की नींद के बाद सुबह उठने वाला जगाना नहीं है साथ संगत जी, बल्कि इस मनुष्य जन्म में जिस उद्देश्य से आए हैं उसकी प्राप्ति के लिए ही यह जगाना है। लोगों की बुराइयां ही देखते नहीं रहना है, अपनी बुद्धि विवेक को सकारात्मक रखते हुए चेतना की ओर लेकर जाना है। साथ संगत जी, हम अंग्रेजी के शब्द ईगो से अगर ई हटा दे तो सिर्फ गो बचता है। ईगो को अगर लेट गो करे तो ही नम्रता वाला भाव अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। साथ संगत जी, अगर हमारे मन में यह भाव आ रहा है कि हमने कोई पदवी हासिल कर ली है या हमें कोई सांसारिक उपलब्धि हासिल हो चुकी है जिसके कारण हम अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं और यह नहीं मान रहे कि यह सब निरंकार की कृपा से ही मिला है, तो ऐसे भाव हमें गुरुमत के मार्ग पर लेकर नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, तेरी सेवा से ही सच्ची भक्ति का रूप निखरता है। हर मुस्कान में तेरा चेहरा नजर आता है। ना नाम ना यश चाहिए इस संसार से, बस तेरा ही काम हो यही जीवन का सार लगता है। देखा हर चेहरे में वही नूर समाया है, हर रूह में बस निरंकार छाया है। पहले सब कुछ पराया लगता था, अब हर सांस में सतगुरु समाया है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।